कालाबाग डैम बनाने की जो बात की जाती है, हम इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं। स्पेसिफिकेशन में सबसे पहली बात देखते हैं, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, यानी कि इसमें पानी के जरिए से बिजली बनाने का हमारे पास एक जरिया है। इसकी बुलंदी 83 मीटर और लंबाई 500 मीटर होगी। ये तकरीबन 1,10,500 स्क्वायर मीटर का इलाका घेरेगा और इससे जो बिजली पैदा की जाएगी उसकी सलाहियत होगी 3600 मेगावाट। इनकी बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ से बिजली की हासिल की जा सकती है, जो आजकल हमारा इशू है जो हम लोड शेडिंग में देखते हैं। बहरहाल इस डैम से सैलाब की तबाहकारी कम की जा सकती है और बिजली पैदा की जा सकती है और इससे हमारे काफ़ी मसाइल का हल हो सकता है। लेकिन हम अभी आगे देखते हैं क्या इशू क्या है, क्या वजूहात है, तो हम अभी इस पर रिजल्ट पे नहीं पहुँचते। बहरहाल 1979 में यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुकूमत ने UNDP की मदद से $25 मिलियन की से कालाबाग डैम के एक मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाई और इसके लिए सोवियत यूनियन यानी कि रशिया वालों को दरख्वास्त भी की, लेकिन उन दिनों अफगानिस्तान का इशू चल रहा था, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। फिर वर्ल्ड बैंक से रजू किया गया तो वर्ल्ड बैंक ने इस चीज़ को हामी भर ली और इस दौरान बाकायदा सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने बगैर किसी एतराज़ के कालाबाग डैम को मंजूर कर दिया। यानी कि अब ये बात नोट कर लें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर तक कालाबाग डैम पर कोई इशू नहीं था। ज़िया-उल हक के दौर से पहले किसी किस्म का कालाबाग डैम पर कोई इशू नहीं था। मुकम्मल हुकूमती लेवल पर, सूबाई लेवल पर हर तरह से उसको अप्रूव कर लिया गया।